नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मिथिला को रेलवे एकदम से ठगने पर तुली हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है जो मिथिला को ठग नहीं रहा है, चाहे वो रेलवे के कोई भी पदाधिकारी हो। झंझारपुर लौखा रूट पर झंझारपुर जंक्शन से महरैल के बीच सीआरएस इंस्पेक्शन था। इंस्पेक्शन के उपरांत डीआरएम आलोक अग्रवाल के द्वारा महरैल स्टेशन पर प्रेस वार्ता की गई, जिस प्रेस वार्ता में मेरे द्वारा उनसे कुछ सवालात किए गए। हालांकि कुछ सवालों के जवाब देने के बाद डीआरएम आलोक अग्रवाल ऐसा प्रतीत हुआ जिससे अब वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। झंझारपुर से महरैल के बीच ट्रेन की परिचालन कब होगी, इस विषय में उन्होंने कहा जो लगभग 1 से 1.5 महीने का अभी समय लगेगा। सही है, कोई नहीं, 1 से 1.5 महीने, जब 6 साल लोग यहाँ धैर्यतापूर्ण बिता सकते हैं, काट सकते हैं, तो 1.5 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मेरे द्वारा सहरसा से फॉरबिसगंज और झंझारपुर से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन कब शुरू होगी, इस विषय में पूछा गया तो उनका जवाब असंतोषजनक रहा। उनका कहना है जो ऊपर प्रपोजल भेजा गया है, ऊपर से जब निर्देश आएगा हम ट्रेन चलाएंगे। हम आगे वो वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। कैसा दुर्भाग्य है मिथिला क्षेत्र का। 15 वर्षों के बाद सहरसा से फॉरबिसगंज ट्रेन पहुंची, 89 वर्षों के बाद दरभंगा से फॉरबिसगंज ट्रेन पहुंची, लेकिन उस ट्रेन की परिचालन को रेलवे के कर्मचारी, चाहे वो रेल मंत्री हो या डीआरएम हो, जीएम हो या फिर कोई भी अन्य वरीय रेलवे पदाधिकारी हो, किस प्रकार से टाल रहे हैं यहाँ सहरसा और फॉरबिसगंज के रेल परिचालन को, किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं। पिछले 1 वर्षों से कल चलेगी ट्रेन, परसों चलेगी ट्रेन, तरसों चलेगी ट्रेन, अगले महीने चलेगी ट्रेन, ये डीआरएम कर रहे हैं। दोनों जोनों के डीआरएम कटिहार भी इसी तरह से नौटंकी किए हुए हैं और डीआरएम समस्तीपुर का भी वही हाल है। पता चला है फॉरबिसगंज में प्लेटफॉर्म नंबर 2 को ऊंचा किया जा रहा है, 3 को नवनिर्माण किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का भी निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ ड्रेनेज का काम चल रही है जिसके कारण ट्रैक लिंक का काम नहीं हुआ है। अगर ये सब काम सीआरएस निरीक्षण के बाद अभी करना है तो पिछले 14 वर्षों में क्या काम हुआ। और अगर पिछले 14 वर्षों की बात हम छोड़ दें तो पिछले जुलाई में ही डीआरएम के द्वारा कहा गया था जो ट्रेन की परिचालन होगी, तो आखिरकार किस आधार पर पिछले वर्ष डीआरएम ने कहा था जो हम ट्रेन फॉरबिसगंज तक चलाएंगे। रेलवे लोगों को गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, एक खबर हम आपको दिखाएंगे सकड़ी हरनगर रूट की। सकड़ी हरनगर के बीच एक स्टेशन बैगनी हॉल्ट बनाने का मांग कर रहे हैं वहां के लोग, क्योंकि 14 किलोमीटर तक एक भी हॉल्ट नहीं है। उस बीच में एक हॉल्ट निर्माण को लेकर के, बैगनी हॉल्ट का निर्माण को लेकर के वहां के ग्रामीण एक दिन धरना प्रदर्शन किए। 6 जनवरी 2023 को वहां के लोगों की मांग थी जो इस रूट पर एक यहां हॉल्ट का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को सुविधा हो सकेगी, क्योंकि 14 किलोमीटर तक एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है। रेलवे को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन रेलवे विचार न करते हुए सकड़ी हरनगर रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को परमानेंटली बंद कर दी हुई है। आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गई सकड़ी और हरनगर के बीच ट्रेनों की परिचालन बंद है। किस प्रकार से रेलवे एक खेल खेल रही है वो आप देखिए। सांसद हों या विधायक हों, सारे के सारे चुप्पी लगाए हुए हैं। किन्हीं की इतनी क्षमता नहीं है जो वो इस मुद्दे को उठा सकें। और ऐसा लग रहा है जो सहरसा फॉरबिसगंज रूट और दरभंगा फॉरबिसगंज रूट, ये लोग जानबूझकर शुरू नहीं करना चाह रहे हैं। अगले इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे इलेक्शन होगा और एक बहुत बड़ी चेक की राशि भेजेगी इस क्षेत्र से। लेकिन वर्तमान में सच्चाई यही है जो इस क्षेत्र के सांसद को और विधायक को इतनी हैसियत ही नहीं है जो अपने इस क्षेत्र से
रेलवे संबंधित खबर संसद में उठा सके या रेलवे संबंधित मांग को रेल मंत्रालय के पास रख सके। हम वो वीडियो क्लिप सुनाते हैं डीआरएम आलोक अग्रवाल का, जिसमें उनके द्वारा कहा गया इस रूट पर कब ट्रेन की परिचालन होगी। ट्रेन कब तक चलने की उम्मीद है यहाँ पर? देखिए कोशिश यही रहेगी जल्दी से जल्दी चले। एक माह में देखिए कोशिश करेंगे जल्दी से। सर एक क्वेश्चन थोड़ा हटके है यहाँ से, झंझारपुर लौखा बाजार जो ये रेलखंड है, ये कहीं ना कहीं सहरसा फारबिसगंज का रूट भी इसमें इंक्लूड है। इस बार बजट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। हाँ, उसमें आप बताए थे 105 करोड़ रुपए दोनों इंक्लूड आया हुआ है। तो सर झंझारपुर से फारबिसगंज के लिए ट्रेन कब चल रही है? झंझारपुर से फारबिसगंज जल्दी आएगी सर। सीआरएस का 1 महीने से 10 दिन ज्यादा है, तो अभी देखिए जो भी सक्षम अधिकारी वो देंगे ना जी, हमारी तरफ प्रपोजल किया हुआ है। सर झंझारपुर में सर 1 मिनट। तो ये डीआरएम आलोक अग्रवाल का बयान था। अभी इंतजार करना होगा अप्रैल महीना का। अप्रैल महीने तक उम्मीद है जो इसे पूर्ण कर लिया जाएगा, जो भी फारबिसगंज में अभी कमियां हैं, और अप्रैल महीने में उम्मीद की जा रही है जो ट्रेन की परिचालन होगी। हमें इंतज़ार करना होगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।